ओके, हाय एवरीवन। सो परचम सीरीज़ का जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका आंसर की मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर दिस टेस्ट सीरीज़। तो ये बहुत मेहनत बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाई गई है और आई एम वेरी हैप्पी टू सी द वे यू हैव रिस्पॉन्डेड। सी द सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ वो ये है, लाइक जब से मैं पढ़ा रही हूँ, जब से मैंने बच्चों को, आप जैसे बच्चों को गाइड करना स्टार्ट किया है, तब से अभी तक मैंने लाइक होता है ना, टीचर्स को पता होता है, ये जैसे आपके पेरेंट्स को पता होता है कि कौन बच्चा किस तरीके का है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। ऐसे ही आए एज अ टीचर उसकी उस दर्जे से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं आप लोगों की एक्टिविटीज़ से। ऑलराइट, तो जैसा आप लोग बिहेव करते हो, मतलब जैसे हमें जो दिख रहा है कि अच्छा ये बच्चा रेगुलरली ही और शी इज़ अपडेटिंग, वो आंसर दे रहा है, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब भी फ्री सेशंस है मेरे, चाहे प्लस की क्लासेस हैं या फिर वेयर एवर शी और ही इज़ गेटिंग अ चांस टू एक्सप्लोर कि मुझे अच्छा ठीक है यहाँ से नॉलेज मिलेगा, यहाँ पे मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो उन एक्टिविटीज़ का ज़रूर से फ़ायदा उठाते हैं। और अभी तक मैंने मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है टच वुड कि जिन बच्चों को मैंने देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हुम आई टोल्ड कि आई सी अ वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट इन यू, जिस मतलब टॉप 100 में मज़े से तुम्हारा रैंक आ जाएगा, और उनका रैंक आया है। द सेम आई एम वेरी श्योर दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट मैं आज आपको बता सकती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक रेगुलरली दोनों टेस्ट में अपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से हम जब रिजल्ट का दिन आएगा उस दिन वापस मिलेंगे और टॉप 100 में डेफिनेटली कुछ नहीं तो आराम से आप में से आधे बच्चे तो या आधे से ज़्यादा बच्चे होंगे, और आप सारे भी हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो कंटिन्यूटी है वो कितना ज़्यादा आप उसको मेंटेन करके रखोगे, कितना ज़्यादा आप मेहनत या डेडिकेशन अपना बना के रखोगे। तो इसी बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ में इसकी जो आंसर किया उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि परचम टेस्ट सीरीज से आप अपनी प्रेपरेशन को असेस कर सकते हैं, अपना रैंक जान सकते हो अपने पेयर्स के उसमें, एंड देन एक्साइटिंग गिफ्ट्स तो आपको लास्ट में सबसे मैं दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर से सारे के अपडेट्स के लिए। दीपशिका गोस्वामी नाम बस सर्च करो टेलीग्राम पे, मिल जाएगा आपको मेरा ग्रुप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, दीपशिका गोस्वामी 6 जो है आईडी है ना आपका। इसके अलावा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, बिकॉज और सबसे बड़ी बात कि आई एम वेरी थ्रिल्ड टू सी योर रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज आई नो लाइक अ लॉट ऑफ दिस थिंग हैपन्स, एंड तुम बच्चे जो हो वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, इतना प्यार देते हो, यू आर सो मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स, मतलब जहाँ भी आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप वहाँ पे हो। तो आई एम सो हैप्पी टू सी अ वेरी पॉजिटिव और जेन्युइन सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, चलो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, आपने जो लास्ट टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट था उसमें अपने आंसर्स लिखे हैं, उस आंसर्स के हिसाब से आपको पता है कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना था, एंड देन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वीडियो पे आपको अपने स्कोर्स बताने हैं, और नेक्स्ट जो टेस्ट थर्ड का वीडियो आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को कल या परसों तक दे दूंगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग आपके उन जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सेज द रिएक्शन सेंटर ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation are coupled to each other via which of the following? किसके मदद से वो एक दूसरे से कपल्ड है? कौन? रिएक्शन सेंटर्स किसके? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस जो होता है उसके, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे देख पाओगे यदि कि यूबिक्विनॉन्स एंड साइटोक्रोम सी, ठीक है, इसकी मदद से ये दूसरे से कपल्ड है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम सी जो होते हैं, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरी करते हैं, जो कि डिफ्यूज करता है एक रीजन से मेम्ब्रेन के टू अनदर रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन विद इन द वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके। जहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है दे कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड, ठीक। तो ये बेसिकली इन द मेम्ब्रेन, विद इन द वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन आपका ट्रैवल करते हैं, और जो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया वो डिफ्यूज करता है एक साइड से दूसरे साइड तक, ये आप सभी जानते हो, अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू चैनल्स, प्रोटीन चैनल जो कि प्रोटीन्स होते हैं आपके, ठीक है, उनके मदद से ये ट्रैवल करते हैं। ना यूबिक्विनॉन के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिसे हम कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, जो कि एक मोबाइल कंपोनेंट है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ईटीसी जिसको कि बोला जाता है। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से? आयरन सल्फर क्लस्टर से
जो कि कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, आई एम श्योर आप लोगों ने सभी ने रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो अभी मैं आप लोगों को एक वीडियोस वेरी सुन आई एम गोइंग टू गिव, तब आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आयरन सल्फर क्लस्टर से ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये आप कई सारी जगहों पे देख चुके होंगे आयरन सल्फर इसका रोल। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी देखा होगा आपने। इसके अलावा और मुझे बताइए कमेंट करके आपने कहाँ कहाँ देखा है आयरन सल्फर क्लस्टर का रोल, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन के इसके बारे में बात होती है। एंड एंटर्स इनटू द क्यू साइकिल फॉर ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मदद करते हैं। जो साइटोक्रोम सी होता है वो एक बहुत ही स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि कंटेन करता है एक हीम ग्रुप को। जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम सी कॉन्टैक्ट करता है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से बाया ए रैंडम कोलिजन, ठीक है, एक रैंडम कोलिजन की मदद से बाय, सो इट्स हीम ग्रुप कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इसका जो हीम ग्रुप है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम C1 सब यूनिट, ठीक है, इन साइटोक्रोम रिडक्टेज। नाउ जो साइटोक्रोम सी है आपका वो कैरी करता है अब इस इलेक्ट्रॉन को, जब तक कि कैरियर जो है वो कोलाइड नहीं कर जाता फाइनल प्रोटीन कैरियर से इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि है कौन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इस प्रकार से एक से दूसरे के पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर ट्रांसफर हो पा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो इसका पिक्टोरियल ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या रिसीव करता है किस प्रकार से, कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 4 एंड देन एटीपी सिंथेस के बारे में बताया गया है कि इस एनर्जी को इस्तेमाल करके आपका ये जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट है इसको के कारण जनरेट हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम ऑफ कोर्स एडीपी एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी बात। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अब यहाँ देखोगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बता रहा है लाइपोप्रोटीन के बारे में, ठीक है। जो कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और उनको ऑप्शन के फॉर्मेट में आपको दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कौन डिस्क्राइब करता है लाइपोप्रोटीन के बारे में, तो A-C-D स्टेटमेंट जो है आपके A-C-D ये चारों सही है, सिर्फ B स्टेटमेंट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इधर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैंशनड है, लाइपोप्रोटीन वेरी अमंग देम, ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्टेराइल एस्टर्स प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपस में भी इनका वेरिएशन अब हमको देखने मिलता है, जो कि डायरेक्टली इंटरफेयर करता है इनके कॉम्पैक्टनेस और डेंसिटी के साथ। ऑफ कोर्स जब आपके जो भी कंपोनेंट है जिससे मिलकर कोई चीज़ बन रही है उसमें जब भी चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स होंगे उसमें भी डिफरेंस हमको देखने मिलेगा। नाउ लिपिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल सेल, जो कि एंटेरोसाइट्स इनको हम बोलते हैं। आपने जब भी कॉलेरा के जो मैकेनिज्म है पूरा उसके बारे में पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपने एंटेरोसाइट्स में किस प्रकार से रिसेप्टर्स होते हैं, वो आके इंटरेक्ट कर, गैंग्लियोसाइट्स बेसिकली उनसे इंटरेक्शन होता है, वो सब पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रॉम काइलोमाइक्रा विच इज़ रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। नाउ ये जो फैटी एसिड है इसके पार्ट जो है वो डिलीवर होता है कहाँ, एडिपोज टिश्यू में और पेरीफेरल टिश्यू में। ये जो काइलोमाइक्रा है इसका जो रेमनेंट होगा ये बाइंड करता है कहाँ से, लिवर सेल से, जिसके के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है आपका वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स इन द लिवर, जहाँ पे कि ये बनाते हैं क्या, VLDLs, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ये आपके लिवर सेल में रिलीज हो जाते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम में होते हैं दे आर डिप्लीटेड ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है, जिसके कारण आपका इंटरमीडिएरी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक, जो कि ट्रांसफर करते हैं लिपिड्स को टू द पेरीफेरल टिश्यू बेरिंग LDL रिसेप्टर, ऑलराइट। नाउ जो लिवर सेल है जिसके के पास LDL रिसेप्टर प्रेजेंट है वो बाइंड करेगा आपका LDL से। इसके मतलब अगर मैं कॉन्ट्रास्ट में बात करती हूँ तो HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, दे ट्रांसपोर्ट कोलेस्टेरॉल फ्रॉम पेरीफेरल टिश्यूज टू द लिवर, ठीक है। तो पेरीफेरल टिश्यू से लिवर में ट्रांसफर करता है जहाँ पे दे आर सेल्स हैविंग स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर HDL। ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर इसके पास में प्रेजेंट है। HDL को अगर आप पूछोगे तो कई बार ये पूछा जाता है कौन सा गुड लिपिड होता है कौन सा बैड लिपिड होता है, तो HDLs जो होते हैं दे आर गुड लिपिड्स। क्यों? क्योंकि ये these are the only lipoproteins जो कि स्केवेंज करते हैं एक्सेस कोलेस्टेरॉल को फ्रॉम टिश्यूज टू द लिवर। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताई गई हैं प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स की। सो दीज आर प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स, इट्स अ डेंसिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स, देन डायमीटर, एपोलाइपोप्रोटीन क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है,
फिजियोलॉजिकल रोल, ये आपने शायद पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के बारे में, कि किस प्रकार से जब या फिर एडिटिंग के बारे में, ठीक है, जब आरएनए एडिटिंग का प्रोसेस होता है किस प्रकार से दो अलग अलग आपके जब जगह पे एक छोटा सा म्यूटेशन देखने मिलता है हमको, तो किस तरीके से आपका जो फाइनल प्रोटीन है वो चेंज होता है। अगर याद होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा साइड को, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर द लाइक लास्ट मिनट रिविजन, ऑलराइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा आपको सभी को पता होगा एक लास्ट मिनट रिविजन करके सीरीज़ मैंने पहले भी लाइक चलाया था यूट्यूब पे ही, फ्री सेशंस अवेलेबल है, उनको ज़रूर जो भी एग्जाम में जाओगे उनको लाइफ साइंसेज से रिलेटेड उनको ज़रूर देख के जाना, दे विल हेल्प यू अ लॉट। और सिमिलरली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगैन फॉर लाइक आपका जो अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम है उसके लिए वापस से मैं स्टार्ट करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, उसको देखते रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है, ये आपका प्यार है मेरे लिए जो आपको बना के रखना है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स विद देयर बेस्ट सूटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आपको यहाँ पे जो भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, उनका जो 3 लेटर कोड है वो बताया गया है, 1 लेटर कोड अगेन, एंड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एलेनिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज कॉमनली फाउंड अमाइनो एसिड इन बोथ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। हिस्टिडीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसमें कि इमिडाजोल साइड चेन आपका मिलता है देखने, ठीक है। इसके अलावा वन सेकेंड, या ठीक है, तो दिस इज एसेंशियल अमाइनो एसिड विद इमिडाजोल साइड चेन। द इमिडाजोल साइड चेन हैज़ अ pKa ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6, जो कि ये बताता है कि रिलेटिवली स्मॉल शिफ्ट इन विच इम्प्लाइज द रिलेटिवली स्मॉल शिफ्ट इन मोस्ट फ्रीक्वेंट फिजियोलॉजिकली रेलिवेंट pH वैल्यूज विल चेंज इट्स एवरेज चार्ज, ठीक है। देयर इज सम रीजन जहाँ पे हिस्टिडीन को एक स्पेसिफिक रोल के लिए यूज़ किया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या चीज़ है वो, ठीक है। देन आपका जो आर्जिनिन है ना, अगर हम बात करेंगे तो ग्वानिडियम ग्रुप होता है साइड चेन में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है फिजियोलॉजिकल pH पे, एंड रेंजेस देयरफॉर प्रोन टू बाइंडिंग नेगेटिवली, ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इट टेंड्स टू बाइंड द नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। देन प्रोलीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं सारे, प्लीज़ डू रीड ईच एंड एवरी वन, ओके। हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ो कि किसके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो सब कुछ मेंशन्ड है, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट जो है उनके बारे में यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। इससे अच्छी आई फील जो आपको स्लाइड है या फिर जो एक जगह पे बेस है वो नहीं मिल सकता। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से जो प्रोलीन होता है ना, उसमें जो अमाइन ग्रुप है इज बाउंड टू एल्काइल ग्रुप, जैसे कि साइड चेन बनती है ना। एक्सेप्शनल कन्फर्मेशनल रिजिडिटी होती है बाकी अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में, व्हेन जबकि प्रोलीन जो होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड में बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसका नाइट्रोजन बाइंड नहीं करता किसी और हाइड्रोजन से, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की तरह ये बिहेव नहीं कर सकता, जिसके कारण डिसरप्शन होता है अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट में। कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल आया है, कई बार मतलब पता नहीं कितनी ही बार, ठीक है। एंड देन ग्लाइसिन के बारे में भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, सो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट डी जो है ये दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। 4 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, सो द पेप्टाइड इज पार्शियली डबल बॉन्डेड, मतलब कि जो अगर मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड के बारे में, सो इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट इज़ अ प्लेनर बॉन्ड, जनरली कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस होता है, मतलब कि इसका जो अगर मैं बात करती हूँ फ्री एनर्जी दैट इज पॉजिटिव, या डेल्टा जी का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉलीप्रोलीन 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओमेगा 0 एंड पॉलीप्रोलीन 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 180 डी। देन अबाउट 75% ऑफ द कन्फर्मेशन जो कि कन्फर्म किया जाता है बाय प्रोटीन वो अनफेवर्ड होते हैं, ठीक है, लगभग 75% तक। केवल 25% जो होते हैं वो
फेवरेबल कन्फर्मेशंस होते हैं आपके, ठीक है, या फेवर्ड कन्फर्मेशंस होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट से वापस से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एंड ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एंड होता है आपका साइटोसॉल ऑफ लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिप, ठीक है। Then the fourth statement, low H plus activates phosphofructokinase 1 enzyme involved in glycolysis. Alright. इसका मतलब अब थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। Even chain fatty acids cannot contribute to gluconeogenesis, but in case of beta oxidation of odd fatty acid chain, ठीक है, propionyl coenzyme A is synthesized, जो कि एक्ट करता है एज अ प्रीकर्सर टू विच प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जो कंप्लीट प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन कंप्लीट ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोसॉल ऑफ लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। सो जैसे कि मुझे छोटा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था भी शायद से, सो आई थिंक इट विल बी yes, okay, now it's completely fine, okay। तो अंडर हाई लेवल ऑफ ATP एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ADH जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज होता है वो एक्टिवेट होता है, जो कि फॉस्फोराइलेट्स करता है और इनहिबिट करता है PDH एंजाइम को, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ही फॉस्फोराइलेट करता है, इनहिबिट करता है। लो H+ अगर होगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को फेवर करता है। ये सब चीज़ें कई बार आपसे पूछी जाती हैं, कौन किसको एक्टिवेट करता है, कौन किसको इनहिबिट करता है, और ये सब मैं आप लोगों को जो शॉर्ट जो चार्ट्स हैं आपके, ठीक है, 10 मिनट रिविजन सीरीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट के फॉर्मेट में मैंने दे दी है। लास्ट मिनट में बस उठाओ, देखो फटाफट, 10 मिनट का वीडियो 2x पे लगा लो या फिर पॉज करके आगे बढ़ा के देख लो, कैसे भी जैसे भी चाहो तुम, ठीक है। 2x स्पीड पे देखो, फटाफट सुनते जाओ एंड एकदम फास्ट रिवीजन, मतलब आपका शायद 3 या 4 घंटे में सब कुछ रिवीजन। और मैंने आपको उनका कंपाइलेशन वीडियो भी दिया है, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, ज़रूर से देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट। मैं आप लोगों को कल या डे आफ्टर टुमारो आई विल बी गिविंग यू 1 मोर टेस्ट। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री सीरीज जो भी चल रही है उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे दीपशिका गोस्वामी सर्च करें, दीपशिका गोस्वामी, एंड यू विल फाइंड द चैनल एंड द ग्रुप, उसमें ज़रूर से ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी आप जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तब तक के टेक केयर, खुश रहो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर मार्क्स, ज़रूर से बता देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूँ। टेक केयर।